कामदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम रत्नपुर था। वहां एक राजा राज्य करता था। उस राज्य में गंधर्व और अप्सराएं भी निवास करती थीं। उन्हीं में से एक गंधर्व था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। ललित गान कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। वह गाते गाते बार बार अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा, जिससे उसका सुर बिगड़ गया। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसी समय एक नाग ने राजा से कहा कि ललित का ध्यान भटक गया है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस दानव बन जाए। श्राप मिलते ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की इस स्थिति से बहुत दुखी हो गई। वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त करने के उपाय खोजने लगी। एक दिन वह एक महान आर्षि के आश्रम पहुंची। उसने आर्षि से अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछा। तब आर्षि ने उसे बताया कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करने से सभी पाप और श्राप समाप्त हो जाते हैं। ललिता ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और अपने पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसके व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिल गई और वह फिर से अपने पहले रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन में लौट आए। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों और दुखों को दूर करता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में